ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीढुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व पक्ष ने यहाँ प्रश्न किया था, आत्मा अहम प्रत्यय विषयत्वात् उपनिषत्स्वेव विज्ञायत इति अनुपपन्नम। आत्मा केवल उपनिषद से ही जाना जाता है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये अहम प्रत्यय का विषय बनता है। सिद्धांत ने कहा नहीं, अहम प्रत्यय जो है उसका ये साक्षी है, तत्साक्षित्वेन प्रत्युक्तत्वात्। प्रत्युक्त का अर्थ है उसका समाधान हम ऐसे देते हैं। टीका में देखिए, समः भाष्य में कहा था, नहीं अहम प्रत्यय विषय कर्तृ व्यतिरेकेण तत्साक्षी सर्वभूतस्थः समः। समः का अर्थ कर रहे हैं तारतम्य वर्जितः, जिसमें तरप तमप प्रत्यय न हो। तारतम्य का अर्थ ये है, उसके विलक्षण जो है वो है समः। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः, पंचम अध्याय गीता का। तारतम्य जहां नहीं है ऐसा। तत्तन्मते आत्म अनधिगति द्योतकानि विशेषणानि, ये सारे जो विशेषण है, सर्वभूतस्थः, समः, एकः, कूटस्थ, नित्यः, ये क्या है सारे विशेषण? आत्म अनधिगति द्योतकानि विशेषणानि, आत्मा का अधिगम इन मतों के द्वारा नहीं होगा, तो ऐसे यहां दिया है। अन्यान्य मतों से आत्मा अगम्य है, दिखलाने के लिए ये सारे विशेषण है। अन्यान्य मत का अर्थ है, जैसे मीमांसक मत में आत्मा समह नहीं होगा, किसी का आत्मा कुछ, किसी का आत्मा कुछ, देवताओं की आत्मा विशेष जो पातालों में होंगे वो नीची कोटि की आत्मा होगी, ऐसे। और परिमाण में जैन मत में समत्व नहीं रहेगा, वहां तारतम्य है, तो ये सम उसका निषेध करता है। एक अद्वैत वेदांत को छोड़ के बाकी सारे मतों में आत्मा कितने हैं? अनेक है, तो उनका निराश हो गया। फिर कूटस्थ, बाकी लोगों ने आत्मा को कैसा माना है? विकारी, मतलब कुछ ना कुछ परिणाम होगा, सुखी दुखी होते रहे, तो कूटस्थ से उनका निषेध कर दिया, कूटस्थ नित्य। इस प्रकार से ये जितने विशेषण हैं वो अन्यों का व्यावर्तन करते हैं। चार पक्ष हो गए, अब पंचमम निरस्यति। पांचवा क्या है? मानांतर विरोधात। मानांतर विरोधात किम? कृत्स्नवेदस्य कार्यपरत्वम्। मानांतर विरोधात ये हेतु है केवल, लेकिन प्रतिज्ञा वही है। इस कारण से, इस हेतु से समस्त वेद कार्यपरक है, उसका निराश करते हैं। अतः स न केनचित प्रत्याख्यातुम शक्यो विधिशेषत्वम वा नेतुम, इसलिए किसी के द्वारा इसका प्रत्याख्यान नहीं हो सकता, अथवा ये
विधि का शेष है, इस प्रकार से इसको नहीं लिया जा सकता। टीका में केनचित का अर्थ है वादिना, प्रमाणेन युक्त्या वा। केनचित किसी के भी द्वारा, किसी वादी के द्वारा, किसी प्रमाण से, किसी युक्ति के द्वारा इसका प्रत्याख्यान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये सबकी आत्मा है। अथवा आप इसको विधि के साथ जोड़ दोगे, ये भी ठीक नहीं है। अगम्यत्वात् न मानांतर विरोध इति भावः। किसी अन्य प्रमाण से विरोध नहीं है। क्यों विरोध नहीं है? अगम्य होने से मानांतर विरोध क्यों? कोई दूसरा प्रमाण वेद ब्रह्म का इस तरह से एक कूटस्थ नित्य इस तरह से प्रतिपादन नहीं कर सकेगा, तो विरोध का अवकाश ही नहीं है। किसी प्रमाण का वो विषय ही नहीं बनेगा। प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, अनुमान का विषय नहीं है, उपमान का विषय नहीं। जहां एक ही वस्तु दो प्रमाण का विषय हो सकती है, वहां परस्पर विरोध अथवा समर्थन की संभावना है। ठीक है, समझो जिस भाषा में हम बोलते हैं उसी भाषा में आप बोलते हो, तो कहीं संवाद होगा, कहीं विवाद होगा, कहीं विरुद्ध मत होगा। मैं बोलता हूं एक भाषा में, समझो आप बोलते हो बिल्कुल अन्य भाषा। आपको हमारी भाषा नहीं पता, हमको आपकी भाषा नहीं पता, हम कैसे झगड़ा करेंगे? मैं जो कहूंगा वो आप केवल हंसते हंसते मुख से वहां निकल जाओगे, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आया। और जो आप कहोगे हमको समझ में नहीं आए। जो अद्वैत वेदांत कहता है वो बाकी कोई प्रमाण नहीं कहता। जो बाकी प्रमाण कहते हैं वो अद्वैत नहीं कहता। तो इसलिए इनका विषय ही एक नहीं है, विरोध कैसे होगा? ये वास्तव में हमारा मुख्य सिद्धांत है। इसमें आप जितना आप सोचोगे आपको अच्छा चिंतन मिलेगा। ऐसा क्यों है? वेदांत ने अद्वैत, जब मैं कहता हूं वेदांत मतलब आप अद्वैत वेदांत मानो, हमारा दर्शन, इसने तीन सत्ता मानी है और आत्मा को पारमार्थिक सत्य बताया। इनके मत में तीन है नहीं, किसी के मत में दो ही सत्ता है। तो इनका जो आत्मा है वो व्यावहारिक सत्य ही है। उसको कुछ ना कुछ होते रहता है, परिस्थिति से वो हिलता डुलता रहता है। वो सुखी होगा, दुखी होगा, धर्म करेगा, अधर्म करेगा। कौन करेगा? आत्मा करेगा। तो उनका जगत व्यावहारिक, आत्मा व्यावहारिक। हमारे लिए जगत व्यावहारिक, आत्मा पारमार्थिक। तो कहाँ विवाद होगा? तो वो कहेंगे नहीं नहीं, आपका आत्मा है उसको व्यावहारिक बनाओ। तो हम कुछ और बता रहे हैं। जो हम मतलब उपनिषद कह रहा है कि आत्मा जो है वो पारमार्थिक सत्य है। इसलिए उस आत्मा के बारे में जो जो चीज कही है वो लौकिक बुद्धि से, प्रत्यक्ष प्रमाण से, इंद्रियों से, अनुमान से, युक्ति से ज्ञात नहीं होगा। तो आप भले कुछ कहते रहो, जो हम कहते हैं वो आप नहीं बता सकते। तो वो कहीं नहीं कह पाएंगे कि आत्मा एक है। उनके लिए आत्मा अनेक है। उनके लिए आत्मा कभी कूटस्थ नहीं, नित्य भले हो लेकिन कूटस्थ नित्य नहीं, वो परिणामी नित्य कहेंगे। तो इसलिए मानांतर विरोध कहाँ है, ऐसे हम बता सकते हैं। शब्द प्रमाण मानते हैं, लेकिन जो प्रतिपादन श्रुति ने किया है वो कहाँ, उन्होंने कहाँ स्वीकार किया? यहां तक कि विशिष्ट अद्वैत अथवा द्वैत, द्वैताद्वैत, इनकी किसी ने ये नहीं कहा कि जगत मिथ्या है। वेदांत के ही जो अन्य दर्शन है उन्होंने ही जगत को मिथ्या नहीं माना। इसीलिए ये जो कारिकाएं आई हैं, भोगार्थम सृष्टिरित्यन्ये क्रीडार्थम इति चापरे, ये जो है, और लीला है भगवान, ये सब दर्शन ऐसे मानते हैं।
ये भगवान की विभूति प्रसवम अन्य मन्यन्ते सृष्टि चिंतकाः स्वप्न माया स्वरूपेति। हाँ, ये सब वो ऐसे मानते हैं, कालात प्रसूतिम भूता। इनके मत अलग है, वो जगत को मिथ्या नहीं कहेंगे, वो ब्रह्म जीव को ब्रह्म नहीं मानते, वो जीव को जीव ही मानते, भले विशेष जीव हो लेकिन वो ब्रह्म नहीं। इसमें विरोध कहाँ हो सकता है? केवल इस जगत के स्तर पर, कि वो कहेंगे जगत सत्य है और हम कहेंगे जगत मिथ्या है। आत्मा के बारे में तो दोनों के लिए एक प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ, जगत के बारे में हो जाएगा। समझ में आया क्या कह रहा हूं? वो कहेंगे जगत सत्य है, हम कहेंगे जगत मिथ्या है। अद्वैत सिद्धि में इस बिंदु को लेकर चिंतन हुआ है। तो जगत सत्य क्यों नहीं है ये हम बताएंगे। तो जब जगत मिथ्या सिद्ध होगा, जब तक द्वैत मिथ्या सिद्ध नहीं होगा तब तक अद्वैत सिद्ध नहीं होगा। इसलिए उसी जगत को लेकर विस्तार से विचार किया जाता है। ये एक चिंतन का विषय है वास्तव में। आगे देखिए, कर्मांगम चेतनत्वात् कर्तृवत् इति तत्र आह। अभी इसमें देखिए, चेतनत्वात् ये हेतु है, कर्तृवत् ये क्या है? दृष्टांत है। कर्मांगम ये है साध्य। पक्ष क्या होगा? साक्षी। आपके पुस्तक में लिखा है साक्षी? आपके पुस्तक में लिखा है? साक्षी शब्द का प्रयोग अब तक कहाँ पहले हुआ है? भाष्य में कहीं साक्षी शब्द आया? हाँ, तत्साक्षी, ठीक है। कर्तृ, हाँ, विषय कर्तृ व्यतिरेकेण तत्साक्षी। तो हमारे जिसके पुस्तक में साक्षी शब्द नहीं है वो जोड़ दीजिए। साक्षी अथवा पुरुष है। हाँ, ऊपर जो दिया है ना भाष्य में, पुरुषो विधि कांडे तर्क में, कूटस्थ नित्य पुरुष है। तो पुरुष अथवा साक्षी ये हो गया पक्ष। ये अनुमान कौन करेगा? पूर्व पक्ष का अनुमान है। हाँ, प्रभाकर। साक्षी भी कर्म का अंग है, चेतनत्वात्, क्योंकि वो चेतन है। जैसे कर्ता, जैसे कुलाल, कुलाल चेतन स्वरूप है और वो घट का कर्ता है। तो साक्षी भी कर्म का अंग हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा इति। यहाँ एक प्रश्न है, प्रथम वर्णक जो आया, प्रथम वर्णक, अभी ये कौन सा वर्णक चल रहा है? तृतीय। द्वितीय कि तृतीय कि चतुर्थ? दो ही वर्णक है। इसकी जो इसके श्लोक जो थे ना पहले, केवल दो ही वर्णक के श्लोक थे वैयासिक न्यायमाला के। वहां प्रथम वर्णक क्या दिया था? आत्मा कैसा है? कर्तृविधि शेष, कर्तृविधि शेष है। और द्वितीय वर्णक जो था उपासना विधि शेष है, प्रकार से दिए थे। तो दोनों का समाधान तो हो गया। फिर ये फिर से प्राभाकर मत उठाने की क्या आवश्यकता हुई? ये प्रश्न होना चाहिए था। मतलब प्रश्न स्पष्ट हुआ कि नहीं? दोनों का समाधान तो हो गया। पहले मत का समाधान पहले हो गया, फिर अत्र केचित प्रत्यवतिष्ठन्ते करके प्रतिपत्ति विधि विषयतया उसमें उपासना बताकर उसका भी निराकरण हो गया। तो सामान्य न आत्मा कर्म का शेष नहीं है, वो तो बता दिया। अब प्राभाकर को केवल विशेष रूप से लेकर उनका समाधान दे रहे हैं, क्योंकि प्राभाकर एक प्रबल पूर्व पक्ष रहा भगवान भाष्यकार के समकाल में। इसलिए उनका अलग से समाधान
भगवान भाष्यकार को देने की आवश्यकता लगी, इसलिए दे रहे हैं। क्योंकि नहीं तो वास्तव में जो ये विषय है अभी वो हो चुका है। आत्मा कर्म का शेष है कि नहीं वो तो पहले चिंतन हो चुका इसी सूत्र में। साक्षी कर्मांगम चेतनत्वात् कर्तृवत् इति तत्राह विधि कांडे तर्क समयवा केनचित अधिगतः सर्वस्य आत्मा, सर्वस्य आत्मा, सभी की आत्मा। आगे देखे टीका में, अज्ञात साक्षिणो अनुपयोगात ज्ञातस्य व्याघातकत्वात् न कर्म शेषत्वम इत्यर्थः। अज्ञात साक्षी, साक्षी का ज्ञान नहीं हुआ अगर तो क्या उपयोग है? ऐसा साक्षी का कोई उपयोग नहीं है। उपयोग नहीं है का अर्थ है कि मुझे ये भान नहीं हुआ कि मैं साक्षी हूं। तो साक्षी तो जीवन भर हमारे साथ है ही, मैं ही साक्षी हूं, लेकिन मुझे ज्ञान नहीं हुआ। तो जैसे दुखी था वैसे दुखी रहूंगा। सभी लोग ब्रह्म है कि नहीं, मतलब हमारा वास्तविक स्वरूप ब्रह्म है, लेकिन ज्ञान नहीं हुआ तो क्या होगा? जैसे थे वैसे रहोगे। तो अज्ञात साक्षी का कोई उपयोग नहीं है, अनुपयोगात। ज्ञातस्य व्याघातकत्वात्, और अगर साक्षी ज्ञात हो गया, वहां कुछ लिखा है उसके बाद? हाँ, टिप्पणी। ज्ञात साक्षी किसका व्याघात करेगा? कर्ता का, कर्ता का, द्वैत का, द्वैतस्य, वहां लिख लीजिए, ज्ञातस्य साक्षिणः द्वैतस्य व्याघातकत्वात्। ज्ञातस्य दिया है, ज्ञातस्य कस्य? साक्षिणः। कस्य व्याघातकत्वम? द्वैतस्य। वो द्वैत को काट देगा, द्वैत का हनन कर देगा, इसलिए न कर्म शेषत। अगर आत्मा कर्म का शेष होगा तो आत्मा के ज्ञान के बाद उसको किसी द्वैत के साथ जोड़ना होगा आपको, किसी कारक के साथ, किसी क्रिया के साथ। यहां क्या होगा? जैसे आत्मा ज्ञात होगा द्वैत चला जाएगा। किस कर्म के साथ जोड़ोगे अभी आप उसको? इसलिए ये दिया, ज्ञातस्य साक्षिणः द्वैतस्य व्याघातकत्व। अगर ज्ञान हो गया तो द्वैत को मार देगा, और ज्ञान नहीं हुआ तो कोई उपयोग ही नहीं है, इसलिए कर्म का शेष नहीं होगा इत्यर्थः। साक्षिणः सर्वशेषित्वात् अहेयानुपादेयत्वाच्च न कर्म शेषत्वम इत्याह। साक्षिणः सर्वशेषित्वात्, सर्वशेषी का अर्थ है सर्वशेष शेषी। सारा जो शेष है उसी सभी का शेषी है आत्मा, मतलब बाकी सब शेष ही है, आत्मा ही शेषी है। तो इसका विग्रह होगा सर्वेषाणाम शेषाणाम शेषी इति सर्वशेषी। हिंदी में दिया है कर्म का। हाँ, द्वैत ले, जितना आप ऊपर उठोगे मतलब द्वैत शब्द से कुछ नहीं रहेगा, केवल कर्म का ही नहीं, सारे कारक क्रिया सभी का नाश हो जाएगा, कर्म का नाशक होगा। लेकिन मुझे ये द्वैत का नाशक अधिक, मतलब महाराज जी ने पाठ में द्वैत कहा था शब्द। हमारा वास्तव शत्रु द्वैत है, तभी अद्वैत तभी रहेगा जब द्वैत जाएगा। जब तक द्वैत होगा, चाहे वो कर्म रूप में हो, चाहे वासना रूप में हो, चाहे किसी उपासना रूप में हो, किसी भी रूप में हो, अगर वो द्वैत है तो अद्वैत को नहीं आने देगा। मतलब अद्वैत का अध्ययन करना एक है, लेकिन अद्वैत को पचाना बहुत कठिन है। साक्षिणः सर्वशेषित्वात् अहेयानुपादेयत्वाच्च न कर्म शेषत्वम।
तो आत्मा अहेय अनुपादेय है, इसलिए कर्म का शेष नहीं। कैसे, वो थोड़ा और विस्तार करके बताते हैं। भाष्य में देखिए, आत्मत्वादेव च सर्वेषाम न हेयो नापि उपादेय है। ये सभी की आत्मा है, इसलिए ये हेय उपादेय नहीं है। ये कल बताया था थोड़ा। अनित्यत्वेन आत्मनो हेयत्वम आशंक्य आह। अनित्य होने से आत्मा हेय होगा। प्रश्न कौन कर रहा है? पूर्व पक्ष। कि जो अनित्य वस्तु है वो तो हेय हो सकती है। तो यहाँ कहते हैं कि ये अनित्य है ही नहीं। सर्वम ही विनश्यत विकार जातम पुरुषांतम विनश्यति। पुरुषो ही विनाश हेतु अभावात अविनाशी। बाकी सारी चीजें जो है वो विनश्यत, नाश होती हुई, विकार जातम पुरुषांतम विनश्यति। पुरुषांतम, पुरुषांतम का अर्थ है पुरुष तक, पुरुष को छोड़कर। पुरुष उसकी अवधि है, उसको छोड़ के बाकी सबका नाश हो जाएगा। देखो यहां पुरुष शब्द दिया साक्षी के बदले, पुरुषांतम विनश्यति। और पुरुष कैसा है? पुरुषो ही विनाश हेतु अभावात। पुरुष में कोई विनाश का हेतु नहीं है, इसलिए वो अविनाशी है। आगे, परिणामित्वेन हेयताम निराचष्टे। परिणामी होने से हेय है, तो उसका भी निषेध करते हैं। विक्रिया हेतु अभावाच कूटस्थ नित्य है। परिणामी नित्य नहीं है, विक्रिया का हेतु ही नहीं है। विक्रिया हेतु अभावाच कूटस्थ नित्य है। तो आ गया ना पहले, अनाधेय अतिशय, वो तो पहले था। इसमें भी आया था, पहले आया था ना स्वामी जी। अनाधेय अतिशय। तो क्या आपका प्रश्न क्या है? वो तो अलग प्रकरण था। हाँ, आगे देखिए, उपादेयत्वम निराचष्टे अतएव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। तो अतः का अर्थ क्या है? विक्रिया हेतु अभावात कूटस्थ नित्यः। अतएव का अर्थ क्या है? वो तो दिया है वहां टीका में, निर्विकारित्वात्। अतएव का अर्थ है निर्विकारित्वात्। पूर्व में भाष्य में कैसे बताया? विक्रिया हेतु अभावात, विनाश हेतु अभावात, दोनों दे दिए ना। विनाश नहीं है, विक्रिया नहीं है, तो क्या होगा? अतएव नित्य शुद्ध बुद्ध। तो ये हमारे बारे में है। ये जितना, ये सब वर्णन किसका चल रहा है? उपनिषद हमारी व्याख्या करता है कि आप कौन हो, हम बताएंगे। वो कब समझ में आएगा? जब जिस 5 कोश को लेकर हम अपने आप को अहम मानते हैं, उसको हमारी छोड़ने की तैयारी रहे। ये 5 कोश वाला मैं नहीं हूं, ये जब समझेगा, तब यहाँ जो दिया है आपको, तस् नित्य हो समः एकः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव अविकारी, वो समझेगा। 5 कोश लेके मैं हूं, आप बताइए मैं कौन हूं? आप नित्य शुद्ध, हाँ मुझे समझ में आ गया, मैं 5 कोश वाला नित्य शुद्ध बुद्ध है। ऐसी ज्ञान कहाँ होगा? इसको समझना, इसको कैसे समझते हैं? देखिए, समझो शास्त्र ने कहा राग द्वेष की निवृत्ति होगी तो ज्ञान होगा। कोई कहेगा मैं तो राग द्वेष रख के ही मुझे समझ में आ रहा है सब। राग द्वेष की निवृत्ति होगी तो ज्ञान होगा, ये क्यों आवश्यक है? ऐसा प्रश्न हो सकता है। राग द्वेष तब होंगे जब पंचकोश में अहम होगा। अगर पंचकोश में अहम है तो ब्रह्म में अहम नहीं होगा। तो राग द्वेष की निवृत्ति होने से पंचकोश में अहम अत्यधिक शिथिल हो जाएगा। वहां उसको कुछ रहने को स्थान नहीं मिलेगा, राग द्वेष को।
तो इसलिए वहां अहम शिथिल हो गया। अहम शिथिल होने पर वेदांत काम करेगा। जब वेदांत आएगा तब पता चलेगा कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूं, ये सारे जो राग द्वेष थे वो वैसे ही मुझ में नहीं थे। तो जो बचे कुचे राग द्वेष है वो तब चले जाए। लेकिन पहले से अगर राग द्वेष की निवृत्ति नहीं हुई तो पंचकोश में अहम स्थित। राग द्वेष तभी है जब इस पंचकोश को लेकर मैं जगत को देखता हूं। मेरा ये प्रिय भोजन है, ये अप्रिय है, मेरे ये वस्त्र प्रिय हैं, वो अप्रिय। ये किसके लिए है? पंचकोश के लिए है। तो वो जितना शिथिल होगा राग द्वेष, उतने अहम इस पंचकोश में उतना शिथिल हो जाएगा। तब वेदांत काम करेगा। तो इसलिए जहां राग द्वेष निवृत्ति, ये तो ही अस्य परिपंथी न हो, ये सब बताते हैं, वो क्यों बताते हैं? वो परिपंथी है। वो जो वेदांत में आपने विद्या ली उसी की चोरी कर देंगे वो। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो, वो है। इसी प्रकार वहां का मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुख मान अपमान सब जोड़ दो, जितने द्वंद्व है वो सबकी निवृत्ति होगी। जो समस्त दुख सुख धीर है उसी को अमृतत्व होगा, सभी को नहीं। तो इसको जोड़ दिया है। राग द्वेष की निवृत्ति होने पर, पंचकोश में अहम शिथिल होने पर वेदांत ज्ञान का हम स्वीकार करेंगे, नहीं तो नहीं होगा। आगे उपादेयत्वम ही साध्यस्य न तो आत्मनः नित्य सिद्धत्वाद इत्यर्थः। आत्मा तो नित्य सिद्ध है, इसलिए इसमें कोई उपादेयत्व नहीं है। हेयत्व भी नहीं रहा, उपादेयत्व भी नहीं रहा, इसलिए वो हेय उपादेय रहित है। जो साध्य होगा, जो सिद्ध नहीं होगा, वो उपादेय होगा। ब्रह्म तो सिद्ध है, तो उपादेय कैसे होगा? पर प्राप्त्यर्थम आत्मा हेय इत्यतः आह। अब कोई कहेगा अन्य परमार्थ की प्राप्ति के लिए आत्मा को छोड़ना पड़ेगा। ऐसे कोई मतलब दर्शन अगर समझो बताता है, परमात्मा को लेने के लिए आपको जीवात्मा का त्याग करना होगा, वो दिया है। पर प्राप्त्यर्थम आत्मा हेय, पर का अर्थ है परमात्मा। परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा को छोड़ना होगा, तो हेय हो गया। इत्यतः तस्मात् पुरुषान्न परं किंचित सा काष्ठा सा परागति ही। तन्त्वोपनिषदं पुरुषं पृच्छामि इति च औपनिषदत्व विशेषणम पुरुषस्य उपनिषत्सु। आगे एव पाठ भी है, नहीं है तो भी चलेगा। पुरुषस्य उपनिषत्सु एव प्राधान्येन प्रकाश्यमानत्व उपपद्यते। टीका में देखिए, सा काष्ठा सा परागति पुरुषान्न परं किंचित। यह पुरुष है, यही आत्मा है। आप कहो कि पर की प्राप्ति के लिए आत्मा को छोड़ना है, एक ही तो है। ऐसा नहीं है ना कि एक परमात्मा है एक जीवात्मा है, परमात्मा के लिए जीवात्मा को छोड़ना है। पुरुषात् न परम किंचित, वही काष्ठा है। काष्ठा सर्वस्य अवधि ही। एवं आत्मनो अनन्य शेषत्वात् अबाध्यत्वात् अपूर्वत्वात् वेदांतेषु स्फुट भानात, एक पाठ है, हमारे यहाँ भावात है। भानात ठीक पाठ लगता है, मतलब इसमें पूर्णानंदी टीका में भानात है। स्फुट भानात स्पष्ट रूप से भानाच वेदांतिक वेद्यत्व उत्तम। आत्मा अनन्य शेष है, किसी का शेष नहीं है, अबाध्य है, अपूर्व है। वेदांत में इसका स्फुट भान होता है। भानाच वेदांतिक वेद्यत्वम,
उक्तम, वेदांत के द्वारा ही वेद्य है। उसमें और एक श्रुति बताते हैं, तन्त्वोपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। तम का अर्थ है सकारण सूत्रस्य अधिष्ठानम। सूत्र का अर्थ क्या है? लिखा हुआ सकारण सूत्रस्य अधिष्ठान। हिरण्यगर्भ का भी जो अधिष्ठान है, सकारण का अर्थ क्या है? कारणेन सह। नहीं, लेकिन कारण क्या? हिरण्यगर्भ का कारण क्या होगा? अविद्या सहित अव्याकृता। कारण होगा अव्याकृता, तो कारण के सहित मतलब अविद्या। अविद्या और हिरण्यगर्भ सभी का अधिष्ठान है ब्रह्म। ईश्वर में अगर आप ईश्वर कहते हो, उसमें एक चेतन अंश है और एक जड़ अंश रहेगा। तो चेतन अंश अधिष्ठान में आ जाएगा और जड़ अंश अध्यस्त होगा। सकारण सूत्र से अधिष्ठानम पुरुषम पूर्णम। हे शाकल्य, कौन कहता है ये? याज्ञवल्क्य। तन त्वोपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। तन त्वा, त्वा का अर्थ है त्वाम, पृच्छामि औपनिषदम पुरुषम। तो तंग त्वा औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। कहीं ऐसा भी पाठ देखा है, तन तू औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। शायद पता नहीं भाष्य में ऐसे लिखा है या कहीं और तंतु दिया है, कहाँ? वो तो मंत्र है, नहीं मतलब विच्छेद। इति च औपनिषदत्व विशेषणम। ये पुरुष, पुरुष क्या है? चैतन्य। चैतन्य कैसे ज्ञात, कैसा है वो? औपनिषद, उपनिषद के द्वारा ही ज्ञात होगा। औपनिषदत्व विशेषणम पुरुष में आएगा। पुरुषस्य उपनिषत्सु एवं प्राधान्येन प्रकाश्यमानत्व उपपद्यते। उपनिषद के द्वारा ही प्रधान रूप से ये प्रकाश्यमान है, ज्ञात है। प्राधान्य क्यों दिया फिर? गौण रूप से आप अनुमान कर सकते हो, लेकिन आप सिद्ध नहीं कर सकते, इसलिए प्राधान्य न। टीका में हे शाकल्य त्वाम पृच्छामि इत्यर्थः। उक्तलिंगैः श्रुत्या च वेदांतानाम आत्मवस्तु परत्व निश्चयात इत्यर्थः। इन लिंगों के द्वारा, श्रुत्या च और श्रुति के द्वारा, वेदांतानाम आत्मवस्तु परत्व निश्चयात। लिंग का अर्थ है ये से जो हेतु दिए थे, आत्मनो अनन्य शेषत्वात्, अबाध्यत्वात्, अपूर्वत्वात्, स्फुट भानात्, इस प्रकार से वेदांत जो है वो आत्मवस्तु पर ही है। आत्मवस्तु परत्वम केशाम? वेदांत वाक्यानाम आत्मवस्तु परत्वम। तो इसलिए पूर्व पक्ष ने कहा कि जो कार्य का शेष नहीं है, कर्म का शेष नहीं है, उसका प्रतिपादन वेद करता ही नहीं। ये केवल साहस मात्रम, ऐसे दिया है ना भाष्य। हाँ, अतो भूत वस्तु परो वेद भागो नास्ति इति वचनम साहस मात्रम। भूत वस्तु पर वेद भाग है ही नहीं, ये वचन तो केवल साहस है। मतलब जरा आपने ज्यादा ही बोल दिया। भूत वस्तु मतलब सिद्ध वस्तु। भूतम और भव्य, स्वर्ग को भव्य कहेंगे क्योंकि वो भविष्य में प्राप्त होगा, लेकिन ब्रह्म कैसा है?
भूत वस्तु। पूर्वोक्तम अनुवदति यद्यपि इति। टीका में, भाष्य में, यद्यपि शास्त्र तात्पर्य विदाम। अच्छा, अभी यहां तक स्पष्ट हो गया ये विचार। अब कुछ अलग थोड़ा बताते हैं, ठीक है। अलग मतलब प्रभाकर मीमांसक हैं, वो जैमिनी सूत्र और शबर स्वामी के भाष्य को प्रमाण मानते हैं, तो उसको लेकर उन्होंने एक समझ बनाई है प्रभाकर। अब वहां गलती कहां हो रही है वो भाष्यकार बता रहे हैं। मतलब देखो, भाष्यकार ने केवल अपना दर्शन ही नहीं ठीक से पढ़ा है, उन लोगों का दर्शन भी ठीक ठीक समझ लिया है। जैसे मांडुक्य कारिका वगैरह में आप देखोगे, सांख्य वालों को बताएंगे कि आपका दर्शन कैसा है, आपके दर्शन में ये है, आपके दर्शन में ये है। वैशेषिकों को कहेंगे आपने जो समवाय माना है वो ऐसा है वैसा है सब। अब यहाँ शास्त्र तात्पर्यविद जो है वो है शबर स्वामी। यद्यपि शास्त्र तात्पर्य विदाम अनुक्रमणम दृष्टो ही तस्यार्थः कर्मावबोधनम इति एवं आदि। ये शबर स्वामी जी का भाष्य है, उसकी पंक्ति दी है यहाँ उद्धृत। दृष्टो ही तस्यार्थः कर्मावबोधनम, तस्य कस्य, वेदस्य। वेद का अर्थ क्या है वो देखा जाता है, दृष्टो ही। वेद का अर्थ क्या देखा जाता है? कर्मणः अवबोधनम, कर्म का ही अवबोधन कराना, कर्म का ज्ञान कराना। ये उनके मत में ये है, प्रसिद्ध है कि वेद का अर्थ यही है, कर्म का ज्ञान कराना। अब शबर स्वामी जी ने ऐसे लिखा, तो प्रभाकर कहेंगे कि देखिए आप, हमारे आचार्यों ने लिखा है और इनको आप भी महत्व देते हो, मतलब वो उनके पहले से हैं। टीका, तत्र नहीं, उसके पहले, वेदस्य नैरर्थक्ये शंकिते तस्य अर्थवत्ता परम इदम भाष्य। वेद जो है वो निरर्थक है, वेदस्य नैरर्थक्ये शंकिते तस्य अर्थवत्ता परम इदम भाष्य। ये भाष्य कैसा है, उसकी अर्थवत्ता दिखाता है। तो वेद निरर्थक हो जाएगा ऐसी शंका करने पर नहीं, ऐसा नहीं है। वेद में का प्रयोजन क्या है? कर्म का अवबोधन कराना। तो ये प्रश्न क्यों होगा? क्योंकि अगर वेदांती कहेगा कि वेद ब्रह्म को बताता है, वो कहेंगे तो निरर्थक हो गया, क्योंकि हमारे आचार्य तो कहते हैं वेद कर्म को बताता है। अगर वेद केवल ब्रह्म को बताता है तो फिर ये सारा इतनी मीमांसा वगैरह हुई है, ये सब निरर्थक है। बोले नहीं, उसका अपना प्रयोजन है। क्या है? तत्र फलवद अर्थावबोधनम इति वक्तव्ये धर्म विचार प्रक्रमात् कर्मावबोधनम इति उक्तम, नैतावता वेदांतानां ब्रह्म परत्व निरासः। सुंदर पंक्ति है। तत्र फलवद अर्थावबोधनम इति वक्तव्ये, तत्र कुत्र? भाष्य। कस्मिन् भाष्ये? शबर स्वामिना कृतम शाबर भाष्यम। वहां दृष्टो ही तस्यार्थः कर्मावबोधन जो दिया है, उसके बदले कैसा होना चाहिए? दृष्टो ही तस्यार्थ फलवद अर्थावबोधनम। वेद क्या बताता है? फलवद अर्थ का अवबोधन कराता है। जो फल वाला है, कर्म फल वाला है, उसका अवबोधन कराएगा। ब्रह्म फल वाला है, मतलब शोक निवृत्ति, आत्यंतिक, तो दोनों के लिए लग जाएगा। ये जो वाक्य है दृष्टो ही तस्य अर्थ कर्मावबोधनम, वो केवल कर्म ही वेद का विषय है ऐसा मान के चलता है। इसकी जगह अगर ऐसा शब्द दे दिया फलवद अर्थावबोधनम, तो दोनों के लिए लग जाएगा, कर्म के लिए भी और ब्रह्म के लिए भी।
तो विस्तृत व्याख्या हो गई थोड़ी, इसलिए टीका में ऐसे कहा, तत्र फलवद अर्थावबोधनम इति वक्तव्ये धर्म विचार प्रक्रमात् कर्मावबोधनम। वहां क्यों ऐसा कहा फिर कर्मावबोधनम? क्योंकि वो धर्म विचार का ही प्रक्रम है। प्रक्रम मतलब उपक्रम। उपक्रम वहां से कैसे किया? अथा तो धर्म जिज्ञासा। तो धर्म जिज्ञासा के लिए कर्म का ही ज्ञान कराना इतना ही आवश्यक था, इसलिए उन्होंने कहा वेद का अर्थ है कर्म का ज्ञान कराना। लेकिन वो ये नहीं चाहते कि वेदांत का जो प्रतिपाद्य ब्रह्म है उसका निराश कर दे। न एतावता वेदांता नाम ब्रह्म परत्व निराश। वेदांत जो ब्रह्म पर है उसका निराश करना उनका उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य ये कहना था कि अथा तो धर्म जिज्ञासा में जो कर्म अवबोधन है वो मुख्य विषय है वेद का। लेकिन अगर बाद में ब्रह्म जिज्ञासा का विषय आ गया तो अभी थोड़ा विस्तृत रूप से उसी की व्याख्या कर सकते हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।